তারপরে আমার বাচ্চারা আপনারা দিও কিছুরি বলিও না। हेलो स्वीटर, स्वागत है आप सबका मेरी अनदर ब्लॉग पे। आज की ब्लॉग में पूरा रेडी होके स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बीच में टाइम ही नहीं मिला। पहले मैं उठी, फिर मेरे माता श्री को तैयार करके दिया, वो चली गई है मंदिर। अभी मैं जाने वाली हूँ मंदिर और आज है नवमी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना और बाकी तो आपने 2 ब्लॉग देख ही ली, ये भी देख ही लेना। मच्छर, वैसे मैं बिंदी लगानी भूल गई, वो लगा लेती हूँ और फिर चलती हूँ मंदिर। और मेरी न्यू ड्रेस, मैं हर एक दिन एक न्यू ड्रेस पहन रही हूँ। सारे गिफ्ट में मिले हुए हैं, ये मुझे लीजा ने दिया है। मंदिर आने के बाद मेरा काम है कि सबसे पहले आप लोगों को माँ के दर्शन करवाना और कर लिया ना मन भर के दर्शन। और आप लोग समझ रहे होंगे मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ क्योंकि दिवाली जा चुकी है और मैं अब कर रही हूँ पूजा की ब्लॉग अपलोड। अरे सच्ची समझे मैं आलसी हूँ। और मैंने यहाँ पे मंदिर पे आके देखा कि शोंटी रीता अभी तक नहीं आए, तो मैं यहाँ पे लग पड़ी हूँ काम पे। मैं बना रही हूँ माता के लिए फूलों की माला और थोड़ी बहुत काम काज, और ये सब करते करते रीता भी आ गई और आके यहाँ नकली सांप से खेलने लग गई। हम यहाँ पे फूलों की माला प्रसाद सब तैयार कर रहे थे लड़कियाँ, और वहाँ सारे लोग मिलके भोग के लिए खाना, मतलब आज नवमी है और हमारे यहाँ नवमी के दिन बहुत बड़ा भोग के आयोजन होता है, तो सब लोग मिलके वही कर रहे थे। सब्जी काटना, खाना बनाना, मतलब जो भी काम होता है सब लोग मिलके कर रहे थे। वहाँ का सारा काम निपटाने के बाद हम आए शिव जी के पास। यहाँ पे शिव जी को जल चढ़ाया, दूध और सब कुछ काम निपटाने के बाद हम जाने वाले थे शुभाराम बादशाह मालिक के पास नीचे प्रसाद चढ़ाने के लिए। मतलब ये 4 दिन तक हमारा रोज़ का ड्यूटी मानो कह सकते हो, और बहुत ही मज़ा आता था ये सब काम करने में। और पीछे की बैकग्राउंड को आप इग्नोर कीजिए क्योंकि मेरे घर में ये हर टाइम ऐसे ही चिल्लाना चलता रहता है। मैं आई थी घर पे क्योंकि एक दीदी को थ्रेडिंग करना था, फिर किया और अब सारे चीज़ें लेके हम निकल, तो अब सारे चीज़ें लेके हम जा रहे हैं रिया के घर। और मारते तेरे पास वीडियो बना यार। और सारे चीज़ें लेके हम जा रहे हैं रिया के घर क्योंकि हम सब वहाँ तो मारे दिसने नवरत्न ऑर्डर। और सारे चीज़ें लेके हम रिया के घर जा रहे हैं। वहाँ हम सब तैयार होने वाले हैं, मैं, रिया, लीजा, पापुली, मो, सब वहाँ जाके मिलते हैं तैयार होके। यहाँ पर आके हमने सारे चीज़ें सेट कर दिया, कौन कौन सी साड़ी ज्वेलरी पहनने वाले हैं, और एक एक करके मैं सबका मेकअप और साड़ी डन करूँगी और फिर हम चले जाएंगे मंदिर क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे। और यहाँ पे मैं भी तैयार हो रही थी और साथ में सबको भी तैयार करके दे रही थी। और फाइनली हम सब हो चुके हैं तैयार, अब जाने वाले हैं हम मंदिर की तरफ। और राजीव यहाँ पे आके नौटंकी कर रहा था, तो मैंने कहा चला के मेरे में। বন্ধুরা আমরা খুব সেজে ফেলেছি আর আমারে খুব সুন্দর লাগে, সবরেও লাগে সুন্দর, কিন্তু আমি মানে নিজেরই দেখে একদম আর কন্ট্রোল হন না আমার। আমি এটা কইতাম আমি সব শাড়ি পরে যাচ্ছে আর ওই তো পায়েলিয়া ও আমরা তৈয়ার গিয়া আর ওই দেখো আমার বোন। হাই গাইস। আর আমি সাজাইছি আর এরপরে আমি রেডি হইছি, আমারে পায়েলে শাড়ি পরাইয়া দিছে। এরপরে আচ্ছা ঠিক আছে, শাড়ি খুলি বলে নিচে দাঁড়িয়ে হিরোইন হল উঠরা বন্ধুরা। হিরোইন মাড্ডি শাড়ি যাইব কে খুলিয়া, আমার শাড়ি পরে গিয়ে ঠিক করে দিও কিন্তু। আচ্ছা আমি উঠিয়া পাল শাড়ি খুলি আতো লইলা পরে খালি বাড়ি গিয়ে আবার দের লাইমু। हम सब आ गए हैं मंदिर और यहाँ पे पुष्पांजलि स्टार्ट भी हो चुका है और हम लेंगे नेक्स्ट टाइम। হাই ভিডিও অন করছ তুমি? यस। আমারে যে সুন্দর লাগে, সত্যি তো আমার যে সুন্দর লাগে ভগবান। और यहाँ पे माँ को पुष्पांजलि देना शुरू भी हो चुका है और बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए बारी बारी में हो रहा था। हम लेंगे नेक्स्ट टाइम, मतलब लेंगे नहीं देंगे, क्या बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता। और ये देखिए सबके सामने जाके मैं पकड़ पकड़ के आप लोगों को दिखा रही थी हमारे गांव के सुंदरिया, क्या कह सकते हैं, वाह वाह। और ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है मुझे पता है, पर आप लोग को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत मज़ेदार ब्लॉग है। यहाँ पे मैं कैमरा लेके घूम घूम के वीडियो बना रही थी और एक बच्चा अचानक उधर से आके मेरे पैर पे गिर गया, मैं क्या ही बताऊँ। और ये देखिए फाइनली हमारी बारी आ गई, यहाँ सबको मैं फूल दे रही थी और मेरी बहन कर रही थी तब वीडियो, पता नहीं क्या वीडियो कर रही थी मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा था ऐसे ऐसे क्लिप ले, पर इसने कैसी कैसी क्लिप ली, बाय गॉड। अगर ये ब्लॉग देखेगी तो मुझे ही डांटेगी। लेकिन एक बात, हमारे गाँव में कोई भी फंक्शन हो मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। नमस्कार। नमस्कार।
पुष्पांजलि देने के बाद यहाँ पे हुआ यज्ञ, फिर हो रहा है भोग आरती, और भोग आरती के बाद सबको मिलेगी प्रसाद, और हम कर रहे थे बैठ के गपशप। প্রিয়াঙ্কা এখন থেকে ট্রেনিং দেয় কিলা তাই পরে আমার বাচ্চারে আই মিন তাইর বাচ্চারে পরে তাই জল খাওয়াই তো আমার বাচ্চারে ওর বুয়া তো আর আমার বুয়ারও সমান না, এটা তো কবুলি জামাই হইতো। এটা করবে কিছু করার নেই আর আচ্ছা বিয়াটা করতে দে, আমি পরে বিয়া করব যদি আমরা অপেক্ষা করি তোর বিয়ার লাগি। और ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करते करते हमारा टाइम कटता है। और ये देखिए हमारा भाई कितना क्यूट है ना, मोबाइल पकड़ने के लिए मुझसे लड़ रहा था। चलिए चलिए चलिए, अब फाइनली खाने की बारी आई। मैं तो चली भोग खाने, आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। और हम जहाँ पे है वहाँ पे उल्टी सीधी बातें नहीं होगी, ये तो हो ही नहीं सकती। और इस बार पायल हमारे साथ है तो हमें मज़ा तो दुगना हो रही थी, और साथ में मऊ भी आई थी, तो हमारी पूजा की तो बल्ले बल्ले हो चुकी थी, अब क्या ही बताओ। पर हम मामन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, सिर्फ उसकी ही कमी थी, वो होती तो हमारी ग्रुप फुल हो जाती और मज़ा भी दोगुना हो जाती। আপনাদের অভিজ্ঞতাটা কিটা? আপনারা যে ওই যে লেটামারি বটি রইছেন এটা একটা লাল 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 সাগর বড় আশীর্বাদ দিমু ভাই, সরি ওটা বরিয়া দিলার যদি সরি না বেটা সরি সরি কোচ বাচ্চা থাকো বাবা ভাই, সারা জীবন সুখে থাকো। পরে বৌদি আনো, আমরা বিয়া খাও, আমরা বদাতিক নেও। মোবাইলে उसकी एक बात की वजह से मुझे साउंड कट करना पड़ा। আমি এখন বয়স ওভার করতাম না ওগো স্যার মু ওই और हम लोग ऐसी जगह पे बैठे थे कि हमें डर ही लग रहा था कि कोई हमें देखेगा, हमें देगा या नहीं। আমরা নাই দেখ আমি কেন মোদিকে দেব তাই অন্য লয় না নি আর অন্য যায় আমরা আরামে বইছি আরামে আমি অন্য লই অন্য যায় এক সেকেন্ড খাইও লাইছো কিটা স্বাদ হইছে নবীদ এমনি কিন্তু আমি নবীদ খাই না বন্ধুরা, কিন্তু আজকে আমি নবীদ খাই আমার খুব স্বাদ হয়েছে। খো আপনারে বলতা না, আমরা বলতা না খিচুড়ি দিও প্লিজ বন্ধুরা, বন্ধুরা নি সব বন্ধুরা আমরারে খিচুড়ি দিও, খিচুড়ি আমরা দিও বাই দিও আমরারে দিও খিচুড়ি বলিও না। দেবো দাদা খিচুড়ি আমি ভিডিও অন করে রাখছি না, যদি আমার কম দিন আমি প্রমাণ রাখবো। দেখো তারা ভিডিও করাই না দেখে তারা কম দিছে না, আর আমি একটা ব্লগার মানুষ, দেখো আমার তাল দেখো। তারা কিন্তু ব্লগার নাই, তারা কিন্তু ব্লগার নাই দেখে তারা তাল দেখো, আমি ব্লগার মানুষ, আমার তাল দেখো। ললো আসলে বেশি খাইবা আমি আমারে দে আমি আকু মিস করিও না, আমরা আছি ওদিকে আমরা খবর দিয়া যাবো এলে টানি টানি আনের বাইলর খিচুড়ি পড়ি যায় তোটা দে তোটা পড়ি যায় দেখ। मैंने तो सिर्फ मजाक मजाक में कहा था, अब अपना हाल देख के मुझे खुद रोना आ रहा था, मैं फिनिश कैसे करूंगी। ব্লগিং করার মানে বুঝছো নি, খান দিস না খান, এদিন সব ঠিক হবে, সবজি দিস না খান দেড় বুড়ি ঠায় সবজি দেও সবজি দেও। हम जहाँ पे है वहाँ मस्ती ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। আমার ঝুলি ঝুলি যার গিসো और ये देखिए श्री 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 पायल रानी दे, हमारी न्यू ब्लॉगर। ব্লগারটা দেখো ব্লগারে প্রিয়াঙ্কা ও আমি ওই দা পাতাই কত করব আমি ভিডিওতে এড করতে আমার নামে হয়ে গেছে আমার নাম না দরবারি প্রিয়াঙ্কা দরবার করিস না, শ্বশুর বাড়ি মেয়ে দেখবা তো मुझे और मऊ को छोड़ के सबका खाना फिनिश हो गया, सब उठ भी गए थे, पर मैं मऊ को पकड़ के रख रही थी कि जब तक मेरा खाना फिनिश नहीं होता तो उठ नहीं सकती, क्योंकि मैं और क्या ही कर सकती हूँ, इतना सारा खाना फिनिश करना मेरी बस की तो नहीं थी। और फाइनली काम काज खाना सब कुछ हुआ ख़त्म। अब हम जाने वाले हैं घर, और रिया यहाँ पे लीजा के साथ कर रही थी मस्ती। वैसे रात को हम फिर से आने वाले हैं संध्या आरती नाटक सब कुछ देखने के लिए। और मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी मैं खुद ही भूल गई, पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा।
घर आकर ड्रेस चेंज करके सब मेकअप रिमूव करने बैठी। यहाँ पे मेकअप रिमूव चल रहा था या वाइप्स को पप्पी देना चल रहा था, मैं खुद नहीं समझ पाई। आज लिजा आज एक ताइनर ओबावे वाइफ्स रे पप्पी दीते लगे। आई देखो मेहनत एकमात्र आमी करছি সকলটি বোয়া তোহানে নলে আমি মেহনত করছি এখন আমি আমার थोड़ा चेंज करना। मेकअप रिमूव करने के बाद हम आ गए थे घर। फिर हमने किया थोड़ी बहुत रेस्ट। अब फिर से जा रहे हैं रिया के घर, क्योंकि वहाँ जाके सारे मिलके तैयार होंगे। ये दिखे मैं बातें करते करते तैयार भी हो गई, और दिन में इतना मेकअप था इसीलिए रात को मैंने मेकअप ही नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक, आईलाइनर और बिंदी। और सिर्फ ये सब करने में हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि पूरा दिन काम काज करते करते शरीर में एनर्जी तो बिल्कुल नहीं बचा। चलिए मैं आपको सबकी थोबड़ा दिखाती हूँ, क्योंकि रात में किसी ने मेकअप नहीं किया। और लिजा यहाँ पे सबसे पूछ रही थी मैं कैसी लग रही हूँ बंदूरा। इसकी तो फेमस डायलॉग बन चुकी है, हेलो बंदूरा। मंदिर आकर यहाँ पे हम अपना अपना सीट पकड़ के बैठ चुके हैं, क्योंकि थोड़ी देर में संध्या आरती स्टार्ट होने वाली है। और बेटर वन वालों जो आप लोग बाहर से देख रहे हो, सब एक एक कमेंट करते हुए जाना। ऊपर बैठ के मैं आलती देख ही रही थी कि नीचे से बुलावा आया कि दुर्गा और असुर को तैयार करना है, तो मैं फटाफट भाग के आ गई। आप किसकी फ़ोन आई? मेरे घर के किसी भी कोने में शांति नहीं है, तो इन सब को इग्नोर करिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। फिर हमने यहाँ पे दुर्गा असुर को तैयार किया, और थोड़ी देर बाद नाटक स्टार्ट होने वाला है। और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर देना। और ये सब काम निपटा के मैं फटाफट मंदिर भाग आई, क्योंकि मेरे सिर पर अगर कोई बैठ जाता तो फाइनली सब कुछ हो चुका है ख़त्म। और मैं पूरा तो नहीं डाल पाई, क्योंकि पूरा डाल देती तो ये वीडियो मतलब ये ब्लॉग 25 मिनट की बन जाती। तो मैं और एक किसी पार्ट में ये सब अपलोड कर दूंगी। और यहाँ पे सब दे रहे थे प्रसाद, और वो खा के हम चले जाएंगे अपने घर। और यहाँ पे क्या चल रहा था मुझे पहले समझ नहीं आया, फिर मुझे समझ आया सबसे चंदा मांगना। और आप सब दुर्गा माता के गले पे गौर फरमाइए। हमारी दुर्गा माता वैसे ही अमीर बन चुकी है, और बेचारा असुर इसको नहीं बेचारा नहीं, इसके गले पे भी गौर फरमाइए। वैसे गरीब सिर्फ हम ही लोग हैं। और यहाँ पर भी एक और बार दुर्गा माँ और असुर ने हमें इनडायरेक्टली गरीब कहकर चले गए। वैसे मजाक कर रही थी। और हम आए थे घर। यहाँ पे राजीव ने अपना नकली सांप से लीजा को ही माँ को इतना डर दिखाया था, बाद में बेचारा को डांट भी पड़ा था। तो आप क्या ही कह सकते हैं। गाइस मैं ब्लॉग की समाप्ति करना भूल गई। आके यहाँ वहाँ कुछ टाइम पास किया, फिर लीजा ने मुझे खाना भी खिला के दिया। और फिर अब आ चुके हम घर आके मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया। और अब हम जा रहे वीडियो आना यार, देखो तुरा तो रहे हम करो। और अब हम आ चुके हैं घर, अभी सोएंगे। और कल है माँ, और कल है दशमी, तो हम वापस जाने। गुड नाइट गाइस, टाटा। আমার দ্বারা ভিডিও হইতো না। না না সব বোতল ভর্তি, এটা এটা চাকা চাক করে বড়িয়ে রাখছে। আর ওইটা আর হইতা আমি বনবাস যাইতাম, কেউ টিকিট দেও।